दिल्ली में सज रहा भव्य दरबार, धीरेन्द्र शास्त्री के धमाकेदार स्वागत की तैयारियां जोरों पर। हर जगह से प्रचंड होगी दिल्ली की कलश यात्रा। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, बनेंगे बड़े विश्व रिकॉर्ड। बागेश्वर सरकार की कथा में उमड़ेगा भयंकर जनसैलाब, ट्विटर और सोशल मीडिया पर छाई दिल्ली की कथा। आखिरकार कितनी शानदार होने वाली है दिल्ली की कथा, कितनी हुई तैयारियां, कैसे मनोज तिवारी जुटे बाबा के स्वागत की तैयारियों में, क्या वाकई में छूटा पड़ जाएगा दिल्ली का रामलीला मैदान? देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में। तो भैया बागेश्वर सरकार दिल्ली आ रहे हैं, हर तरफ बाबा के नाम की धूम मची हुई है। रामलीला मैदान में बागेश्वर सरकार की कथा की तैयारियों का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम बेहद विशेष होने वाला है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा खास होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। बागेश्वर सरकार की दिल्ली की कथा बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाली है क्योंकि इस बार की कलश यात्रा बेहद ही खास होने वाली है। इसे लेकर अभी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, तो आप भी कैसे बनेंगे कलश यात्रा का हिस्सा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। पहले आप जरा इन तस्वीरों को तो देखिए, किस तरह से कथा स्थल की तैयारियां चल रही है, कैसे बागेश्वर सरकार के भक्त अपना 100% देकर कथा की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन जरा ध्यान से इस तस्वीर को भी देखिए। कथा आयोजक रवि गुप्ता के साथ भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज और बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब मनोज तिवारी खुद जाकर बाबा की कथा की तैयारियों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। यानी कि बिहार की कथा के बाद एक बार फिर मनोज तिवारी को बागेश्वर महाराज की सेवा करने का मौका मिलेगा। आपको बिहार का वो नजारा तो याद ही होगा जब मनोज तिवारी बाबा के सारथी बने थे और एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खुद ही गाड़ी चलाकर आए थे। तो क्या एक बार फिर यही नजारा देखने को मिल सकता है? क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि पुराना नजारा फिर से दोहराया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में होने वाली बाबा की कथा में और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली में बागेश्वर सरकार के दरबार में कई बड़े नेता और मंत्री नजर आ सकते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि कितनी कन्याओं की शादी बागेश्वर सरकार दिल्ली में कराने वाले हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर सरकार दिल्ली आने वाले हैं। 5 से 8 जुलाई तक बाबा दिल्ली में कथा करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां पूरे चरम पर है। सभी भक्त कथा की तैयारियों को समय से पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच खास बात यह है कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आयोजक रवि गुप्ता के साथ जाकर खुद ही जमीनी स्तर पर कथा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के कट्टर हिंदू नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट कर बाबा के स्वागत का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, भक्त भी बाबा के इंतजार में पागल हुए जा रहे हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो भीड़ बाबा की कथा में उमड़ी थी वो दिल्ली में उमड़ने वाले भक्तों के सामने कहीं नजर नहीं आएगी। यही वजह है कि आयोजकों को ये टेंशन भी सताने लगी है कि कहीं रामलीला मैदान भी छोटा न पड़ जाए, क्योंकि जो भयंकर जनसैलाब बाबा की कथा में उमड़ने वाला है उसका अंदाजा हर किसी को हो चला है। इसके साथ ही कथा से पहले निकाली जाने वाली भव्य कलश यात्रा के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आयोजकों ने एक वेबसाइट के माध्यम से कलश यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अब इस यात्रा में वही लोग हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि ये रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त है। इसका केवल एक ही प्रायोजन है कि जो लोग यात्रा में आए उनके बारे में पूरी जानकारी रहे। ये सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। इतना ही नहीं, बागेश्वर सरकार की इस कथा में 7 जुलाई को दिव्य दरबार लगेगा और इसके बाद 8 जुलाई को बाबा अपने कर कमलों से 21 कन्याओं का विवाह करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दिल्ली का रामलीला मैदान भक्तों के सामने छूटा पड़ जाएगा? क्या वाकई में इतना भयंकर जनसैलाब बाबा की कथा में उमड़ने वाला है? और क्या आप इस कथा में जाने वाले हैं या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर सनातन समर्थन में अपना योगदान जरूर दें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादव की रिपोर्ट।